जो चार्ट है ये आर्ली चार्ट है और ये जो मेरे राइट साइड पे जो चार्ट है ये वाला चार्ट ये डेली चार्ट है। जैसे मैंने आपको कहा कि नॉर्मल एंट्री हम कहां लेंगे, हम नॉर्मल एंट्री यहां लेने वाले थे, लेकिन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करके ये एंट्री हम लोगों ने डिफाइन कर दी और हम यहां एंट्री लेने के बजाय अब यहां पर एंट्री ले रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। तो हम लोग एक प्राइस एक्शन की सीरीज चला के रखे थे जिसमें हम लोगों ने आपके लिए 2 वीडियोस ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल पे है, प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हो। आज हम इस सीरीज का तीसरा वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो पिछले 2 वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से अलग अलग तरह के कैंडलस्टिक्स होते हैं और किस तरह से हमें उन कैंडलस्टिक को इंटरप्रेट करना है। नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड वीडियो थी उसमें हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज देखना शुरू की थी। तो स्ट्रैटेजीज में हम लोगों ने कुछ 4 स्ट्रैटेजीज कवर की थी। पहली स्ट्रैटेजी थी ट्रेंड ट्रेड इन अप ट्रेंड, दूसरी स्ट्रैटेजी थी ट्रेंड ट्रेड इन डाउन ट्रेंड, तीसरी स्ट्रैटेजी थी रिवर्सल ट्रेड इन अप ट्रेंड और चौथी स्ट्रैटेजी थी रिवर्सल ट्रेड इन डाउन ट्रेंड। और ये 2 स्ट्रैटेजी बाकी रह गई थी जो कंटिन्यूएशन ट्रेड की थी। तो आज के एपिसोड में हम ये 2 स्ट्रैटेजीज देखेंगे, साथ ही साथ हम कुछ मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजीज भी देखेंगे। फ्रेंड्स, आप सब हमारे काम को, हमारे वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहे और हम इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट आपके लिए यूट्यूब पे लेके आते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, भूले नहीं शेयर करना जो इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में। और हाँ, अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लिखकर, क्योंकि उससे हमें पता चलता है, उससे हमें अंदाजा लगता है कि हमें नेक्स्ट वीडियो कौन सा लेकर आना है। और वीडियो पसंद आने पर ऑफकोर्स आपको लाइक तो वीडियो को करना ही है। तो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि आज ये कंटिन्यूएशन ट्रेड अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कैसे करेंगे। रिवर्सल कंटिन्यूएशन, अब रिवर्सल कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है कि पहले एक ट्रेंड था, वो रिवर्स हो गया और रिवर्स होके वो कंटिन्यू कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो रिवर्स कंटिन्यूएशन इन अप ट्रेंड, इसका मतलब कि अप ट्रेंड ऑलरेडी पहले ट्रेंड ऊपर की तरफ था, फिर रिवर्सल आई और फिर वो रिवर्सल के बाद वो जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक ड्राइंग मैंने हाथ से बना दी है जिससे आपको समझ में आ जाए। यहां पर क्या होता है कि ट्रेंड पहले ऊपर की तरफ चल रही है, फिर यहां पर वो ट्रेंड को रेजिस्टेंस फेस होती है, ट्रेंड को यहाँ रेजिस्टेंस मिलती है। रेजिस्टेंस मिलने से यहाँ क्या बनता है, जैसे हम लोगों ने कहा था, रेजिस्टेंस मिलने से यहाँ एक की लेवल बन जाता है। तो यहाँ पर ट्रेंड को रेजिस्टेंस मिलती है, एक की लेवल बनता है, फिर ट्रेंड जो है नीचे की तरफ करेक्ट करती है, यहाँ सपोर्ट मिलता है, वापस एक की लेवल बनता है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये अप ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि ये जो प्रीवियस स्विंग बना है, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस बना है, इसको प्राइस निकाल दे, इसको प्राइस इसके ऊपर जाके बंद हो जाए। लेकिन यहां पर देखिए क्या हुआ, प्राइस यहां जाती है और अपने पिछले स्विंग को निकाल नहीं पाती है और यहां पर वापस एक की लेवल बनाती है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया क्योंकि यहां पर 2 की लेवल आ गए हैं। जब उसके ये की लेवल बनने के बाद जब प्राइस नीचे की तरफ करेक्ट होती है, तो अगर ये कंसोलिडेशन में जा रहा है, अगर ये कंसोलिडेशन में रहेगा, अगर ये अप ट्रेंड होगा, समझिए हम ये सोचते हैं कि ठीक है, एक बार यहां पर रेजिस्टेंस मिल गया, दूसरी बार उसको निकाले, तो ये सपोर्ट लेवल जो है फ्रेंड्स, ये जो की सपोर्ट लेवल है, ये सेव होना चाहिए। क्योंकि यहां पर क्या थी, यहां पर डिमांड थी, यहां पर डिमांड आई हुई थी, यहां पर बायर्स बैठे थे। यह सप्लाई कौन लेके आता है? सप्लाई सेलर्स लेके आता है, यहां पर सेलर्स बैठे थे। अब यहां पर क्या हुआ, देखिए, सेलर्स की सेलिंग प्रेशर इतनी ज्यादा थी कि ये जो डिमांड है, यहां पर जो प्राइस की डिमांड है, वो सेलिंग को होल्ड नहीं कर पाई और प्राइस टूट गई। प्राइस ये सपोर्ट को तोड़ देती है। तो हम लोगों ने पिछले अपने स्ट्रैटेजीज में देखा था कि आप यहां पर भी अपनी सेल की एंट्रीज कर सकते हो, राइट? यहां पर भी अपनी सेल की एंट्रीज कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, अभी आप देखो, मात्र इसके टूट जाने से, मात्र इस सपोर्ट के टूट जाने से क्या ये यहां पर ये प्रूव हो जाता है कि यहां पर सेलर्स की जीत हो गई है या ये ट्रेंड चेंज हो गया है? ऑफ कोर्स नहीं। ये एक तो
फेक आउट बार भी तो हो सकता है, ये एक ट्रैप भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें यहां नहीं सेल करके एक पुल बैक का वेट करना है, एक पुल बैक का वेट करना है, एक पुल बैक का वेट करना है। देखिए एक पुल बैक का हम वेट करते हैं। अब हम जब पुल बैक का वेट कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर यहां पर इस जगह पर अगर रियल सेलर्स थे, अगर यहां पर इस जगह पर रियल सेलर्स थे जिन्होंने ये सपोर्ट को तोड़ा, तो वो जो सेलर हैं इस सपोर्ट लेवल के ऊपर प्राइस को जाने नहीं देंगे। और ऑफ कोर्स यहां पर देखिए वही हुआ। यहां पर ये जो सेलर्स, ये सेलर्स जो थे जिन्होंने प्राइस को नीचे की तरफ धकेला, यहां पर धकेला, वो सब सेलर्स यहां पर आ जाएंगे, वो सब सेलर्स यहां पर आ जाएंगे, राइट। यहां पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और एक बंदा यहां पर आएगा सेल करने। कौन बंदा आप बताओ? जिस बंदे ने यहां पर खरीदा था, जिस बंदे ने यहां पर खरीदा था या जिस बंदे ने यहां पर खरीदा था, इस जगह पर भी, क्योंकि यहां पर देखिए डिमांड लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, तो ऑफ कोर्स यहां पर क्या आएगी, यहां पर बाइंग आएगी। तो बाइंग आएगी तो कोई ना कोई तो खरीदेगा ही। तो जिस बंदे ने यहां पर खरीदा था वो बंदा भी क्या करेगा, यहां पर अपने पोजीशन को, लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो यहां पर क्या आई, यहां पर 3x मतलब कि 3 गुना ज्यादा सेलिंग प्रेशर यहां पर देखने को मिला। और यहां से जो मूव नीचे की तरफ जाएगा वो एक हाई प्रोबेबिलिटी और एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव होगी। इसीलिए फ्रेंड देखिए, जैसे जैसे हम आगे अपने स्ट्रेटेजीज की तरफ बढ़ेंगे, हम एडवांस लेवल्स की तरफ बढ़ेंगे, तो पहले हम लोगों ने यहां पर शॉर्ट करने की स्ट्रेटेजी देखी थी। अब मैं आपको इसको और रिफाइन करके यहां पर शॉर्ट करने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। और इस चीज को, ये जो हुआ है ना, इसको हम लोग एक टर्म से डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ पोलैरिटी। आप अगर स्टीव मिशन की किताब पढ़ोगे तो इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। चेंज ऑफ पोलैरिटी क्या होती है? चेंज ऑफ पोलैरिटी होती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल गया, जो हमारे फ्लोर थी अब वो हमारी सीलिंग बन गई है। सपोर्ट हैव चेंज इनटू रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज यहां मिलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट यहां से होता है। अब आइए यहां पर देखते हैं, इसी चीज को चार्ट पे देखते हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अप ट्रेंड है और यहां पर प्राइस रेजिस्टेंस खा जाती है, तो यहां पर एक की लेवल बनता है, फिर प्राइस नीचे जाती है। और यहां पर देखिए प्राइस क्या कर रही है, ठहराव है प्राइस में ठहराव है। प्राइस इस इन लेवल्स को तोड़ नहीं पा रही है। यहां पर सपोर्ट है, यहां पर डिमांड है, प्राइस इन लेवल्स को तोड़ नहीं पा रही है। फिर प्राइस यहां से देखिए ऊपर की तरफ जाती है, फिर प्राइस जो है यहां से ऊपर की तरफ जाती है और इस बार यहां रेजिस्टेंस पे वापस देखिए लॉन्ग विक कैंडल बन रहा है, लॉन्ग विक कैंडल। फ्रेंड्स अगर आपने वो कैंडल स्टिक वाला पहला एपिसोड नहीं देखा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे कौन कौन से किस किस तरह के कैंडल्स हमें इस्तेमाल करने हैं या किस किस तरह के कैंडल्स को हम लोगों को खोजना है, अगर आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो पहला एपिसोड भी जरूर देख लीजिए। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, लॉन्ग विक कैंडल बन गया। लॉन्ग विक कैंडल मतलब सप्लाई, राइट, सप्लाई आ गई, यहां सप्लाई आ गई, यहां सेलर्स आ गए, यहां सप्लाई आ गई। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए लॉन्ग विक कैंडल फॉलोड बाय स्मॉल कैंडल। दूसरे ही सेशन में यहां पर एक स्मॉल कैंडल बन गया, यहां एक स्मॉल कैंडल बन गया। इसका मतलब जो मोमेंटम है फ्रेंड्स, जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है जो हमें ऊपर की तरफ मिल रहा था, जो स्ट्रेंथ हमें ऊपर की तरफ मिल रही थी, वो कमजोर होती दिखाई दे रही है। बायर्स का हौसला कमजोर होता दिखाई दे रहा है, बायर्स वीक होते दिखाई दे रहे हैं। ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि अगर आप लॉन्ग हो तो इट इज द टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। अगर आप लॉन्ग हो तो बुक प्रॉफिट्स। सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिस पे आप अपनी प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस पे, अगर एक प्रीवियस की लेवल्स पे इस तरह की फॉर्मेशन आपको दिखाई दे, इस तरह की फॉर्मेशन जहां पर आपको दिखाई दे कि मोमेंटम जो है वो वीक होता दिखाई दे रहा है, ट्रेंड जो है वो वीक होता दिखाई दे रहा है, तो आपको ये इंडिकेशन है कि अपनी प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए। फिर देखिए यहां पर क्या होता है,
जैसे ही, जैसे मैंने आपको कहा कि मोमेंटम वीक होना शुरू हो गया, मोमेंटम जैसे ही वीक होना शुरू हो गया, यहां से प्राइस देखिए किस तरह से गई और इन लेवल्स को, ये जो प्रीवियस की लेवल था, डिमांड लेवल था, इसको ब्रेक कर देती है। यहाँ एक स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने देखा था कि यहां पर भी आप एंट्री कर सकते हो, जैसे ये सपोर्ट लेवल टूटता है आप एंट्री कर सकते हो जैसे। लेकिन अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको समझाया और मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है, हालांकि ट्रैप नहीं है लेकिन ट्रैप भी हो सकता है। तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए क्या करना है हमें कि यहां पर ये जो सेलर्स थे, रियल सेलर्स थे, ये कैसे पता चलेंगे, ये प्राइस को यहां से ऊपर नहीं जाने देंगे। ये जो लेवल होगा, ये जो लेवल होगा एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा, क्योंकि यहां पर सेलर्स भी रहेंगे और ये जो बायर यहां पर जो था ना, ये सब बायर्स जिन्होंने प्राइस यहां पर प्राइस को ठहराव किया था, प्राइस को जिन्होंने रोका था, ये भी यहां सेलर बन जाएंगे। आइए देखते हैं। और यहां पर देखिए क्या हुआ, सेम वही चार्ट है जो मैं कंटिन्यूएशन में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए प्राइस जो है वो रीट्रेस करती है और इसी लेवल्स पे जैसे मैंने आपको क्या कहा था, याद है आपको, यहां पर 3x सेलर्स है, 3x सेलर्स है। उस लेवल पे देखिए प्राइस क्या कर रही है, लॉन्ग विक कैंडल बना रही है, लॉन्ग विक कैंडल बना रही है। यहां पर सेलिंग प्रेशर 3x है, यहां प्राइस लॉन्ग विक कैंडल बना रही है। दूसरे ही समय पे यहां पर देखिए मोमेंटम जो है कमजोर होता दिखाई दे रहा है, छोटा कैंडल है जिसमें कोई पावर दिखाई नहीं दे रही है, प्राइस को तोड़ नहीं पा रही है, छोटा कैंडल। इसका मतलब कि यहां पर बायर्स का जोर नहीं है, यहां पर सेलर्स डोमिनेंट है। एंड फाइनली यहां से देखिए आपको मूव मिलती है नीचे की तरफ। आप आराम से, जैसे ही ये की लेवल वापस टूटता है, आप अपनी एंट्रीज यहां लगा सकते हो। जैसे ही की लेवल टूटता है, जैसे ही की लेवल टूटता है, आप अपनी एंट्रीज यहां पर लगा सकते हो। स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर रहेगा। और देखिए यहां पर आप ट्रेड करोगे, अगर आप इन लेवल्स पे ट्रेड करोगे, ये रिट्रेसमेंट के पहले ट्रेड करोगे, तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड होगा आपकी एंट्री से। लेकिन जब आप रीटेस्ट पे ट्रेड करोगे, तो आपका जो स्टॉप लॉस है बहुत नैरो होगा और बहुत टाइट होगा, बहुत नैरो होगा, बहुत टाइट होगा, और ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये एक स्ट्रैटेजी है जिसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड रिवर्सल, मतलब कि अप ट्रेंड में रिवर्सल आ गया और उसके बाद रिवर्सल आने के बाद वो रिवर्सल जो है वो कंटिन्यूड रहा, अप ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी। अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि हमेशा एक, अगर आप प्रोबेबिलिटीज को स्टैकअप करें, अगर आप प्रोबेबिलिटीज के साथ चाहे, अगर आप और इंडिकेटर्स यूज करें, ज्यादा इंडिकेटर्स यूज नहीं करना है, ज्यादा अपने चार्ट को कंफ्यूजिंग नहीं करना है, लेकिन हाँ जो नॉर्मल प्राइस एक्शन के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन एक इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हो, फिबोनाची आप यूज कर सकते हो। ये सब जो इंडिकेटर्स हैं, ये सब प्राइस के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, ये जो की लेवल था, की लेवल टूटता है, रिट्रेसमेंट मिलता है। ये देखिए ये वाली जगह थी, यहां पर ये जगह थी जहां पर हम लोगों ने एंट्री की थी, ये जगह थी जहां पर प्राइस कमजोर होता हुआ दिखाई दिया था। यहां पर क्या क्या हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए यहां पर इतने सारे चीज एक साथ आके आपको बता रहे हैं। एक तो यहां पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। दूसरा ये मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेज को, प्राइस जो है मूविंग एवरेज को तोड़ नहीं पा रही है। और तीसरा यहां आप देखोगे कि फिबोनाची, ये जो स्विंग है उसके 50% के फिबोनाची का रेजिस्टेंस भी यहां पर है। मतलब कि इतना कमजोर ट्रेंड है कि इस ट्रेंड को 50% भी रिट्रेस नहीं कर पाया, राइट। अगर मूव जो नीचे की तरफ गई, ऊपर से नीचे की तरफ हम लोगों ने ट्रेंड को मेजर किया, और ये जो पुल बैक थी इतनी कमजोर थी कि 50% भी रिट्रेसमेंट नहीं मिली। तो ऐसे आप अपने प्रोबेबिलिटीज को स्टैकअप करके अपनी ट्रेड्स की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। अब रिवर्सल कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड, इसका मतलब क्या है कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, पॉइंट यहां पर जो है वो रिवर्स होती है ट्रेंड, डाउन ट्रेंड चल रहा था, प्राइस रिवर्स होती है, रिवर्स होकर कंटिन्यू करती है ऊपर की तरफ। एक स्ट्रैटेजी में पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहां पर एंट्री की टेक्निक देखी थी, यहां पर एंट्री की टेक्निक देखी थी। लेकिन अगर आपको याद है, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको कहा था कि फेक आउट प्राइस एक्शन, शेक आउट ट्रैप जो होता है, तो ये वाला मूव जो है, ये वाला मूव जो है वो एक ट्रैप भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम अभी, राइट। ये वाला मूव एक ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन आप जरा सोचो, प्राइस अगर रिट्रेस होकर
इस सपोर्ट एरिया पे, इस की एरिया पे, ये की लेवल आ गया है, इस की लेवल पे अगर प्राइस आ जाए और उसके बाद यहां से बाउंस करे तो ये डबल सपोर्ट है। एक तो सपोर्ट यहां पर था, एक सपोर्ट यहां पर है। तो यहां से अगर प्राइस बाउंस करे तो एक कंफर्मेशन कंटिन्यूएशन एंट्री ये हम लोगों को मिलती है, एंड दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंट्री। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंट्री है जिसकी विनिंग रेशियो ज्यादा है इस एंट्री से। ब्रेकआउट ट्रेड और ये होता है रीटेस्ट ट्रेड। तो ये देखिए यहां पर क्या हुआ इस चार्ट के साथ, अगर आप देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा था। प्राइस यहां पर आती है, एक की लेवल बनाती है, की लेवल बना के ऊपर जाती है, फिर रेजिस्टेंस खाती है, फिर नीचे आती है। अब यहां पर देखिए फाइनली, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप इस मूवमेंट के ऊपर, ये की लेवल के ऊपर ट्रेड करो, देखिए ये की लेवल है, और मैंने कहा कि अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे, ये देखिए जैसे ही की लेवल तोड़ा, ब्रेकआउट मिला जैसे, और मैंने आपको कहा कि अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप ट्रैप हो जाओगे, आप फंस जाओगे, ये क्योंकि ये फेक आउट भी हो सकता है। और एग्जैक्टली यहां पर देखिए वही हुआ, यहां पर आप फंसे, आपने यहां लॉन्ग किया होगा और फिर जैसे ही प्राइस टूटा आप अपनी एग्जिट कर दिए पोजीशन को, राइट। ज्यादा समझदार है तो यहां पर बहुत लोगों ने शॉर्ट भी किया होगा। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, प्राइस नीचे आए और वापस आपको धोखा देकर ऊपर चली गई, वापस ब्रेकआउट करके धोखा देकर ऊपर चली गई। तो जेन्युइन है कि नहीं है ये पता हमें चलेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट जेन्युइन है कि नहीं पता चलेगा जब ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट में बदल जाएगा, उस समय हमें पता चलेगा। तो हमें क्या करना है, जैसे ही प्राइस इस ब्रेकआउट करके इस ब्रेकआउट एरिया को वापस टेस्ट करने आती है, उस समय हमें अलर्ट हो जाना है और अपने वो 6 कैंडलस्टिक पैटर्न को याद करना है जो हम लोगों ने सबसे पहले एपिसोड में बात किया था कि यहां पर उन 6 कैंडलस्टिक पैटर्न में से वो बुलिश कैंडलस्टिक बने और हम यहां पर अपनी पोजीशन ले। और देखिए यहां क्या हुआ, इस एरिया पे आकर प्राइस एक्शन रिवर्स कर गई। अब मैं आपको यहां पर एक चीज, फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यहां पर इस प्राइस को रीड करना बहुत जरूरी है। यहां पर प्राइस एक्शन को आप रीड करो और समझो यहां प्राइस एक्शन क्या बता रही है। देखिए ये सेलिंग कैंडल्स हैं सारी जी, लोअर हाईज और लोअर लोज बनती जा रही है, लोअर हाईज और लोअर लो बनती जा रही है। ठीक से समझिएगा इस चीज को। और ये प्राइस एक्शन की मैंने पूरी ऑटोप्सी, पूरी पोस्टमार्टम करके आपके सामने मैं यहां पर आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए ये जो सेलिंग की कैंडल थी, कि इस कैंडल को आप देखो, लास्ट वाले कैंडल को, जो ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को भी आप देखो ठीक से, इस ग्रीन कैंडल को आप देखो ठीक से, ये भी सेलिंग कैंडल है, इसमें लॉन्ग विक है, लॉन्ग विक यहां पर मिली इस कैंडल में। अब यहां पर देखो फ्रेंड्स हुआ क्या, सबसे पहले तो हमें एक लोअर लो नहीं मिला, यहां पर जो लोअर लो का सिलसिला था, यहां पर लोअर लो नहीं मिला। दूसरी चीज ये नंबर 1, दूसरी चीज जितने भी क्लोजेस हो रहे थे यहां से, इस पे क्लोज, इस पे क्लोज, इस पे क्लोज और इस पे क्लोज, सारे क्लोज नेगेटिव थे, लेकिन इस पे हमें क्लोज मिला पॉजिटिव क्लोज, ये एक पॉजिटिव क्लोज मिला। नंबर 1 लोअर लोज नहीं होता है, नंबर 2 हमें पॉजिटिव क्लोज मिलता है। तीसरी चीज, थर्ड चीज, आप ध्यान से देखो, अगर आप समझ जाओ इस चीज को तो आपकी जो एनालिसिस है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। थर्ड चीज यहां पर देखो, यहां क्या हुआ, प्राइस यहां क्लोज होती है, ये जो ब्लैक कैंडल की प्राइस है वो यहां क्लोज होती है, ये जो ग्रीन कैंडल की प्राइस है वो कहां ओपन हो रही है, यहां ओपन हो रही है, ये ओपन। तो ओपन इज ग्रेटर देन क्लोज फॉर द नेक्स्ट डे। तो ये दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों के बीच में है गैप अप। तीसरा पॉइंट है गैप अप। तो यहां पर बुलिश होने के प्राइस एक्शन के 3 कारण हम लोगों को मिले।
पहले लोअर लो का सिलसिला खत्म हुआ, दूसरा एक पॉजिटिव क्लोज मिलता है, तीसरा गैप अप होता है, और चौथा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल है, की लेवल, क्योंकि यहां पर बहुत से सेलर्स, जो बंदा यहां सेल किया है, जो बंदा यहां सेल किया है वो यहां बायर बन जाएगा, क्योंकि वो क्या देख रहा है कि अब यहां से ब्रेकआउट हो गया और देयर इज अ हाई चांस कि ये रिट्रेस कर जाएगा, तो वो बायर बन जाएगा। यहां फ्रेश बायर्स आएंगे, यहां फ्रेश बायर्स भी आएंगे, तो यहां पर जो बाइंग की प्रेशर होगी, यहां पर जो बाइंग का फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा, 3x रहेगा, और यहां से प्राइस जो है अच्छी तरह से ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये समझिए फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है कि आप ट्रेंड की ऑटोप्सी करें, एक एक चीज को धीरे से समझे, ध्यान से समझे। तो फ्रेंड्स, अगर इतनी डिटेल्ड में एनालिसिस अगर आपको करनी है तो ये इंट्राडे में पॉसिबल नहीं होती। ये अगर आप डेली चार्ट के बेसिस पे, 4 घंटे के चार्ट पे, डेली चार्ट पे करो तो आपको टाइम मिलता है कि आप इस तरह की एनालिसिस करो। इंट्राडे में फ्रेंड्स जनरली क्या होता है ना, कि हम जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हम नॉइस को ज्यादा ट्रेड करते हैं, हम नॉइस को ज्यादा ट्रेड करते हैं, हम ट्रेंड को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम प्राइस को ट्रेड नहीं कर रहे, वी आर ट्रेडिंग नॉइज व्हेन वी आर ट्रेडिंग इंट्राडे। और इसीलिए जैसे हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है टफ होती है, उसमें जो विनिंग परसेंटेज होती है वो छोटी होती है, उसमें आपके सक्सेस के चांसेस कम होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आप अनसर्टेनिटी को ट्रेड कर रहे हो, आप नॉइस को ट्रेड कर रहे हो, आपके पास टाइम बहुत कम होता है कि आप प्राइस को रीड कर पाओ। समझिए आप, ये जो चार्ट है ये 3 मिनट का चार्ट है, ये 3 मिनट का चार्ट है। अब अगर 3 मिनट के चार्ट पे अगर आप इस तरह की रीडिंग करना शुरू कर दो, तो जब तक आप रीड करोगे जब तक तो प्राइस आपके हाथ से निकल ही जाएगा, मुंह भी निकल जाएगा। इसीलिए जब आप नॉइस ट्रेड करते हो, जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नेवर ट्रेड नॉइस। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स बहुत बड़ा, FIIs जो बाहर का पैसा लगाते हैं वो आते हैं, वो लोग कभी नॉइस ट्रेड नहीं करते, दे नेवर ट्रेड इंट्राडे। वो डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं, और बड़ा पैसा इंट्राडे में नहीं लगा सकते, आप नहीं लगा सकते, सब बकवास है, सब झूठ है जो लोग आपको बोलते हैं। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। हमें यहां पर पैसे बनाने से मतलब, हम लोगों को पैसे बनाना है। अब यहां पर देखिए एंट्री कैसे होगी, जैसे ही ये जो बुलिश कैंडल हम लोगों ने देखा था, ये जो बुलिश कैंडल देखा था, जैसे ही इसके ऊपर हम लोगों को क्लोज मिलती है, जैसे ही इसके ऊपर हम लोगों को क्लोज मिलती है, हम यहां पर एंट्री कर लेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस जो है ये स्विंग लो होगा। काफी छोटा स्टॉप लॉस है, काफी छोटा लॉस। अब इन कॉन्टेरी अगर हम यहां पर इस ब्रेकआउट लेवल पे अगर आप एंट्री करते, इस ब्रेकआउट लेवल पे एंट्री करते, तो आपका स्टॉप लॉस देखिए, आपकी एंट्री समवेयर यहां होती और आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा होता, आप इससे कंपेयर करो, ऑलमोस्ट डबल स्टॉप लॉस है। तो इस पॉइंट पे एंट्री करने की बेनिफिट्स काफी ज्यादा है, एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन मिलता है, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड मिलता है, और यहां पर सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ये जो पैटर्न है ये हर एक टाइम फ्रेम पे बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है ये चीज, और ये बार बार रिपीट करते रहेगा। ये जो स्टेप्स है, देखिए ये पिछले वाला, यहाँ पर हम लोगों को एक स्टेप मिला, और ये जो पैटर्न है ये अपने आप को बार बार रिपीट करते रहेगा। आप इसको मल्टीपल टाइम्स एंट्री कर सकते हो, बार बार अपने स्टेयर टाइप की पैटर्न बनाते रहेगा, क्योंकि ये देखिए ये ट्रेंड का फीचर होता है। ये ऐसे जो होती है ना, ये ट्रेंड, ये देखिए इस तरह से आएगा फिर ऊपर जाएगा, और ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड का फीचर होता है, और आप इस फीचर का फायदा उठा सकते हो, आप बार बार जो है अपनी एंट्रीज प्लान कर सकते हो। एक बार आपने ट्रेंड पकड़ लिया तो फिर आप उसको राइड कर सकते हो और बार बार एंट्री कर सकते हो। इस ट्रेंड में आप शफल भी कर सकते हो, अपनी पोजीशंस को हर एक जगह पर बुक कर सकते हो प्रॉफिट्स, और इस तरह से आप इस ट्रेंड को बार बार ट्रेड कर सकते हो, एक ही ट्रेंड को। और जैसे मैंने कहा कि स्टैकिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करना हमेशा बेटर होता है। देखिए इस पॉइंट की हम बात कर रहे थे, और मैं आपके साथ इस कैंडल की बात कर रहा था, यहां पर इस कैंडल की बात कर रहा था, इसके ऊपर हम लोगों ने एंट्री की थी, इसके ऊपर हम लोगों ने एंट्री की थी। ये देखिए ट्रेंड लाइन ऑलरेडी एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पर मूविंग एवरेज का ब्रीच हुआ। यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल है ये एक मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होती है, और साथ ही साथ ये पूरी स्विंग का
38% रिट्रेसमेंट है ये। तो ये जो सेलिंग प्रेशर आई ये वीक थी, 38% ही रिट्रेस कर गई। अगर स्ट्रांग होती तो और ज्यादा रिट्रेसमेंट करती। तो यहां पर देखिए स्टैकिंग अप प्रोबेबिलिटी ऑलवेज टाइप ऑफ इज वेरी एडवांटेजेस, बहुत हमेशा आपको एडवांटेज देगा, हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो प्रोबेबिलिटीज के साथ हमेशा ट्रेड करिए। तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि 50-50 जो चांसेस होती है, जो हमारी 50-50 चांसेस होती है, जब आप प्रोबेबिलिटी लेके आते हो तो वो चांसेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हम जो भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जितने मेथड्स भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो हम लोगों ने सिंगल टाइम फ्रेम यूज करके किया, एक सिंगल टाइम फ्रेम पे किया। अभी हम इन्हीं स्ट्रैटेजीज को, जो स्ट्रैटेजीज अभी हम देख रहे थे, जो हम लोगों ने 6 स्ट्रैटेजीज देखी, इन्हीं स्ट्रैटेजीज को और एडवांस में डिस्कस करेंगे जब हम इनमें मल्टीपल टाइम फ्रेम वाला एलिमेंट ऐड कर देंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अभी यहां पॉज कर देना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, अगर अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो वीडियो शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताना है कि अभी तक आपको मजा आया कि नहीं आया। जल्दी से बताइए क्या हुआ, उसके बाद हम आगे चलते हैं और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस या मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजीज यूजिंग मल्टी टाइम फ्रेम हम देखते हैं। तो अब आइए हम देखेंगे जो स्ट्रैटेजीज अभी हम लोग सिंगल टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, वो अब हम देखेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करके, और देखेंगे कि किस तरह से अगर उन स्ट्रैटेजीज को आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे लगाते हो, मतलब कि एक टाइम फ्रेम नहीं यूज करके 2 टाइम फ्रेम यूज करते हो, तो किस तरह से आप प्रेसिशन जो होती है एंट्री की उसको रिफाइन कर सकते हो और प्रिसाइज कर सकते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ जाएगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को कैसे यूज करना है, पहले हमें ये देखना है कि ट्रेडिंग जो टाइम फ्रेम वो डेली टाइम फ्रेम है, तो आप अर्ली टाइम फ्रेम को एक टाइम फ्रेम नीचे जाओगे तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो जाएगी, अर्ली चार्ट को रेफर करके आप एंट्री करोगे। तो सेटअप हम डेली चार्ट पे देखेंगे, सेटअप जो है हम डेली चार्ट पे देखेंगे, और एग्जीक्यूशन जो है वो हम अर्ली चार्ट पे करेंगे। स्टॉप लॉस जो है वो हमारा डेली चार्ट के हिसाब से ही होगा, इस चीज की भूल मत करिएगा। जनरली लोग यहां पर गलती कर देते हैं कि जो स्टॉप लॉस जो होता है वो हम अर्ली चार्ट के हिसाब से लगा देते हैं। नहीं, सेटअप जैसे मैंने आपको कहा, सेटअप जो है सेटअप हमारा डेली चार्ट पे होगा, तो स्टॉप लॉस हमारा डेली चार्ट पे होगा, एग्जीक्यूशन हमारा अर्ली चार्ट पे होगा। एग्जीक्यूशन से हमारा ये होता है कि हमें जो एंट्री मिलती है वो थोड़ी सी प्रिसाइज हो जाती है, वो प्रिसाइज हो जाती है, हमारी एंट्री और एक्यूरेट हो जाती है, और जनरली जो हम कुछ परसेंटेज गंवा देते हैं डेली चार्ट को देखकर, वो परसेंटेज हमारा फायदा हो जाता है, कुछ गेन्स का परसेंटेज हमारा फायदा हो जाता है अर्ली चार्ट पे। कितना फायदा हो जाता है वो हम आगे देखते हैं। तो क्या बेसिकली क्या फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है, पहले हमें की एरिया आइडेंटिफाई करना है, की एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है, फिबोनाची मूविंग एवरेज लगा के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड होता है हमें कैंडल फॉर्मेशन का वेट करना है, वेट फॉर द कैंडल टू फॉर्म। याद रखिए वो 6 कैंडल स्टिक पैटर्न, ये बार बार आपके लिए काम आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 6 कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन का हमें वेट करना है इन की एरियाज पे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। फिर हमें ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन का वेट करना है ऑन लोअर टाइम फ्रेम। ठीक से इसको देखिए, सेटअप ये दो क्या है, ये दो है सेटअप, ये दो है सेटअप, ये दो हम करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे या हायर टाइम फ्रेम पे। ये जो ट्रेंड कंफर्मेशन हम लेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, यानी कि हमारे केस में अर्ली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद हमें एंट्री की स्ट्रेटेजी बनानी है, एग्जिट, स्टॉप लॉस वगैरह सब लगाना है। तो इस तरह से ये काम होगा। तो 6 सेटअप हम देखेंगे, और देखिए ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में भी ना एक बहुत बड़ा कैच है, उसमें भी आप जनरली लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं वो कैच हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर आज ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कैचअप
वो जो कैच है वो आप जरूर देखिएगा, उसमें बहुत मजा आएगा आपको, और आप देखोगे कि वो चीज आपके साथ बार बार मार्केट में घटती है। तो यहां पर देखिए टेबल हम छह ट्रेडिंग सेटअप्स है, ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ट्रेंड ट्रेड्स, रिवर्सल ट्रेड इन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और कंटिन्यूएशन ट्रेड्स इन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। तो 6 ट्रेड सेटअप है जो हम लोगों ने पिछले बार देखा था। हम सिंगल टाइम फ्रेम यूज करके वो 6 ट्रेड सेटअप कर रहे थे, अब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करके उन 6 ट्रेड सेटअप्स को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हो ये 6 ट्रेड सेटअप यूज करके। तो यहां पर देखिए ट्रेंड इन अप ट्रेंड, सबसे पहले की लेवल। अब तो देखिए कितने दिनों से की लेवल की बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि की लेवल क्या होता है। तो सबसे पहले हमें की लेवल पता लगाना है। फिर यहां पर देखिए क्या हो रहा है, लुक फॉर द कैंडल पैटर्न। अभी यहां पर ये की एरिया हुआ, रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस को तोड़ के वापस इस सपोर्ट पे, प्राइस वापस इस सपोर्ट पे आ रही है। जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट पे आती है, जैसे ही इस तरह का फॉर्मेशन बनता है, जैसे ही इस तरह का फॉर्मेशन बनता है, की एरिया से प्राइस रेजिस्टेंस खाती है, नीचे जाती है, ब्रेकआउट करके वापस इस एरिया पे आती है। जैसे ही ये फॉर्मेशन बनना है, हमें 2 काम करना है, हमें 2 काम करना शुरू करना है। अप्रोच करते ही सबसे पहले आपको कैंडल पैटर्न देखना शुरू करना है। आपको यह देखना है कि क्या यहां पर ये जो फॉलिंग ट्रेंड है वो मोमेंटम लूज कर रहा है, क्या यहां पर डिमांड आ रही है, क्या यहां पर बुल्स आ रहे हैं, ये आपको यहां पर देखना है, नंबर 1। जैसे ही आपको अंदाजा लगे कि यहां पर मोमेंटम जो है वो कमजोर हो गया है, यहां पर बुलिश कैंडल बनना शुरू हो गया है, यहां पर बेयर्स की जैसे श्रिंकिंग कैंडल, जैसे मैं बोलता हूं ना श्रिंकिंग कैंडल, जैसे यहां बड़े कैंडल, बड़ा कैंडल, फिर छोटा 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 छोटा, इस तरह से श्रिंकिंग कैंडल्स मिलना शुरू हो गए। इसका मतलब क्या है कि बेयर्स की मोमेंटम है जो कमजोर हो रही है, सेलिंग की मोमेंटम कमजोर हो गई है। जैसे ही आपको इस तरह का अंदाजा लगे, आप जल्दी से अपने ट्रेंड कंफर्मेशन को ढूंढना शुरू कर दो लोअर टाइम फ्रेम पे। मतलब कि अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ आपको दिखे तो तुरंत आवरली टाइम फ्रेम पे चले जाओ और देखो कि क्या वहां पर आपको कोई अर्ली ट्रेंड चेंज सिग्नल मिल रहा है। क्योंकि कमजोरी तो हमें पता लग गई डेली से, डेली पे हमने कमजोरी देख ली कि भाई ये फॉलिंग जो ट्रेंड है, फॉलिंग डाउन ट्रेंड है, वो कमजोर हो रहा है, हम लोगों ने डेली पे देख ली। अब हम तुरंत आवरली पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या वहां पर हमें इस कमजोर होते हुए मोमेंटम को कंफर्म करने के लिए कोई सिग्नल मिल रहा है जो मैं बता रहा है कि यहां से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। आइए देखते हैं इस चीज को। तो यहां पर देखिए क्या होगा, अगर आप डेली चार्ट के बेसिस पे बात कर रहे हैं, अगर हम डेली चार्ट के बेसिस पे बात करते हैं और हम डेली ट्रेड लेते, देखिए वही वाला सेटअप है, ये ब्रेकआउट होके वापस रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर हम डेली चार्ट सिंगल टाइम फ्रेम यूज करते तो जनरली हम इस कैंडल के ऊपर बाय करते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा कंफर्मेशन लेके हम इस कैंडल के ऊपर बाय करते। ये प्राइस यहां पर आ रहा है और यहां पर देखिए आपको मोमेंटम कमजोर होती हुई दिखाई दे देगी। यहां पर देखिए छोटे छोटे कैंडल बनना शुरू हो गए, सेलिंग कमजोर हो गई, यहां पर एक एग्जिस्टिंग सपोर्ट है। तो अब यहां पर देखिए इनसाइड बार आ गया, राइट। इनसाइड बार के ऊपर एक बहुत डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए, अलग अलग बार पैटर्न्स के ऊपर वीडियो चाहिए, पिन बार, इनसाइड बार, ये सब के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अलग अलग प्राइस पैटर्न्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, सीखना चाहते हैं आप। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और शेयर करिए। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये अगर इसके ऊपर हम जनरली बाय करते तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होता, इतना होता। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जैसे ही हम देखें कि मोमेंटम कमजोर हो रहा है, सेलर्स की मोमेंटम कमजोर हो रही है, सेलर्स जो हैं वो दम तोड़ रहे हैं, जैसे ही हम इधर में पहुंचे अपना टाइम फ्रेम चेंज करके इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे ले आइए। जैसे मैंने कहा कि देखिए स्टॉप लॉस यहां पर 16% का स्टॉप लॉस होगा। अब एक बात मेरे को बताओ कि क्या आप 16% का स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हो? क्या आप 16% का स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हो? नहीं, कभी भी स्टॉप लॉस को डबल डिजिट में मत जाने दीजिए, कभी भी। इसका बहुत बड़ा रीजन है, कभी भी आपको जब भी याद रखिएगा अपने स्टॉप लॉस को, कोई बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप मिले तो हमेशा अपने स्टॉप लॉस को 9% तक सीमित रखना है, उससे ज्यादा अपने स्टॉप लॉस को जाने मत दीजिए।
तो क्या आप मेरे को बताओ, यहाँ पर 16% का स्टॉप लॉस लेना वर्थ है? नहीं, वर्थ नहीं है। लेकिन ट्रेड सेटअप तो अच्छा लग रहा है, हम ट्रेड सेटअप भी नहीं छोड़ सकते, तो एंट्री कैसे करें? क्या हम ये ट्रेड छोड़ दे? भाई यहां से तो प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की तरफ जाएगा ट्रेंड, क्या हम ट्रेड छोड़ दे? नहीं सर, हम ट्रेड नहीं छोड़ेंगे, हम सिर्फ टाइम फ्रेम को लोअर कर देंगे। ये देखिए, ये है आवरली टाइम फ्रेम, ये है आवरली टाइम फ्रेम, और ये वही पोर्शन है, ये वही पोर्शन है जहां पर प्राइस रुक गई थी, प्राइस कमजोर हो रही थी, बेरिश प्राइस कमजोर हो रही थी। हमने ट्रेंड लाइन बनाई, हमने मूविंग एवरेज लगाया, एक टाइम फ्रेम नीचे लेके गए और हमने अपनी एंट्रीज रिफाइन कर ली। अब हम वेट नहीं करेंगे ये कैंडल के ऊपर बंद होने का, मैं दिखाऊंगा कि डेली टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है। हमने अपनी एंट्री रिफाइन कर ली, हमने यहां पर एक अर्ली एंट्री ले ली, यहां पर हम लोगों ने एक अर्ली एंट्री ले ली। ये हमें एक अर्ली एंट्री एडवांटेज दे रहा है लोअर टाइम फ्रेम। ट्रेंड चेंज का सिग्नल हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ढूंढ रहे हैं। यहां पर देखिए, ये एंट्री, अब ये डेली चार्ट है, ये जो लेफ्ट साइड पे चार्ट है ये जो डेली चार्ट है, और ये जो राइट साइड पे ये जो आपके लेफ्ट साइड पे जो चार्ट है ये अर्ली चार्ट है, और ये जो मेरे राइट साइड पे जो चार्ट है ये वाला चार्ट ये डेली चार्ट है। जैसे मैंने आपको कहा कि नॉर्मल एंट्री हम कहां लेंगे, हम नॉर्मल एंट्री यहां लेने वाले थे, लेकिन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करके ये एंट्री हम लोगों ने डिफाइन कर दी, और हम यहां एंट्री लेने के बजाय अब यहां पर एंट्री ले रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है। तो हम कहां एंट्री ले रहे थे? देखिए यहां पर ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन डेली चार्ट पे कहां आ रहा था? यहां पर आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने टाइम फ्रेम चेंज किया, हमें यह सुविधा मिल गई कि हम इस एंट्री को रिफाइन कर दिए और हमने यहां पर एंट्री ली, और ये जो एंट्री है वो इस पोर्शन की। अगर आप इसे एक तरह से जूम करोगे तो आपको दिखेगा ये एंट्री। फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि यहां पर देखिए, आप अगर एंट्री लेते हैं, यहां पर अगर आप एंट्री लेते, दो फायदे इसके हो गए। यहां पर अगर आप एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस, तो देखो सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस नैरो हो गया। अब ये 16% का स्टॉप लॉस नहीं है मेरे भाई। दूसरा, रिटर्न, यहां से मूव जो है वो 22% की मूव मिलेगी, और आप यहां पर एंट्री लेते, इस कैंडल के ऊपर एंट्री लेते तो आपको 14% का मूव मिलता है यहां पर, अगर आप टारगेट अपना। तो दो फायदे हो गए, एक तो हमारा स्टॉप लॉस कम हो गया। स्टॉप लॉस कम होने की वजह से क्या होगा, हम अपनी पोजीशंस जो हैं वो ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपने स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन साइजिंग तो सीखी होगी कि कैसे आप पोजीशन साइजिंग कर सकते हो, कौन से मार्केट में कैसे पोजीशन साइजिंग करना है, कितना एलोकेशन करना है। ये तो आपने जिससे पहले सीखा होगा, जिन्होंने आपको सिखाया है उन्होंने, उनसे आपने सीखा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए 22% मूव मिला, और अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट पे करते तो 14% मूव मिलता। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सबसे बड़ा फायदा यही है, आप अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हो, आपकी पोजीशन साइज अच्छी हो सकती है, आपका स्टॉप लॉस घट सकता है। स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट, यही डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि 50% चांस होते हैं विनिंग के, 50% चांस होते हैं लूजिंग के, लेकिन अगर आप ये सब इस्तेमाल करो तो आपकी ये जो एक्सपेक्टेंसी है जो विनिंग की, ये बढ़ जाएगी। तो टेक्निकल एनालिसिस क्यों यूज करें? इसीलिए यूज करें। क्यों सीखे? इसीलिए सीखे, बहुत जरूरी है। अब सेम ट्रेड इन डाउन ट्रेंड, भाई देखिए ऊपर ये सेम ट्रेड हम करेंगे डाउन ट्रेंड, ये सेटअप आप देख लो, वो सब सेम सेटअप्स ही हैं सर, बस हम इन सेटअप्स को रिफाइन कर रहे हैं। और एक और ट्रिक है जो मैं बाद में बताऊंगा, एक और जबरदस्त ट्रिक है जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को और भी रिफाइन कर देगा। मतलब अभी आप जो देख रहे हो कंफर्मेशन ना, जैसे मैंने आपको कहा कि 50% चांस अगर आपकी विनिंग की है तो मल्टी टाइम फ्रेम यूज करने से आप इसको 60% कर देते हो। और एक और मैं आपको तरीका बताऊंगा जिसको आप यूज करने से ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 65% हो जाएगा। वो मैं लास्ट में बताऊंगा, सबसे लास्ट में। वो मैं देखूंगा कि आप ये वीडियो कितना लाइक करते हो, कितना शेयर करते हो, कितना सब्सक्राइब करते हो, उसके बाद मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा वो मैं।
तो देखिए यहां पर क्या हुआ, नॉर्मली क्या होगा कि हम इस तरह से एंट्री करेंगे और हम यहां पर ब्रेकिंग ऑफ द की लेवल्स का वेट करेंगे। नॉर्मली जब इस तरह से हम एंट्री करते हैं यहां पर ऊपर आके ऐसे, यहां पर हम वेट करेंगे कि ये की लेवल टूट जाए और उसके बाद हम एंटर करें। अब आप यहां पर एंटर करते हो तो देखिए वही प्रॉब्लम आती है, आपकी स्टॉप लॉस देखिए बहुत ज्यादा वाइड हो जाती है। अगर आप ये पूरे सपोर्ट लेवल के अच्छी तरह से टूटने का वेट करो तो आपका स्टॉप लॉस जो है, आपका एसएल जो है वो बहुत वाइड हो जाता है। तो जैसे इसको मल्टी टाइम फ्रेम यूज करके कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ये डेली चार्ट है तो आपको स्विच कर जाना है आवरली चार्ट पे, और जैसे ही देखिए आपने आवरली चार्ट पे स्विच किया, आप देखिए आप क्या कर पा रहे हो, आपको अर्ली सिग्नल मिल गया ट्रेंड चेंज का, आपको अर्ली सिग्नल मिल गया ट्रेंड चेंज का। देखिए नॉर्मली आप सिंगल टाइम फ्रेम यूज करके यहां पर एंट्री करते हैं यहां पर, लेकिन मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज किया आपने तो आपने अपनी एंट्री को रिफाइन कर ली, आप यहां पर एंट्री कर सकते हो। अगर समझिए यहां पर नहीं एंट्री कर पा रहे हैं, कोई कारण से हमें लगता है कि नहीं सिर्फ हमें ट्रेंड लाइन ब्रेक मिल रहा है, हम एंट्री नहीं करोगे, तो उसके बाद उसी कैंडल पे देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गया। अब देखिए जो नॉर्मल आप जो रिस्क लेते, जो नॉर्मल आपका स्टॉप लॉस होता, वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस होता, स्टॉप लॉस उसी एरिया में है सर, स्टॉप लॉस को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टॉप लॉस कभी चेंज नहीं होगा, स्टॉप लॉस उसी स्विंग में होगा। लेकिन अगर आप एंट्री करते हो, एंट्री के रिफाइनमेंट से आपका रिस्क कम हो जाएगा। ये आपका रिस्क इतना बड़ा रिस्क है और ये आपका रिस्क देखिए कितना हो गया, राइट, आपका रिस्क कम हो गया। स्टॉप लॉस सेम है, डेली चार्ट पे भी आप ट्रेड कर रहे थे तो आपका स्टॉप लॉस यही था, स्टॉप लॉस मैंने चेंज नहीं किया। ये भूल मत करिएगा, सबसे बड़ी भूल करते हैं लोग कि जब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, जैसे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं अपना स्टॉप लॉस भी चेंज कर देते हैं। अगर आप एनालिसिस डेली चार्ट पे कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस डेली चार्ट के हिसाब से ही लगेगा। 14% का मूवमेंट और यहां पर आपको 9% का मूवमेंट, देखिए कितना डिफरेंस हो जाता है। जस्ट आप थोड़ा सा रिफाइन कर लो अपने आप को, तो डेली चार्ट के बेसिस पे अगर आप एंट्री लेते तो आपको 9% का एंट्री होता, और अर्ली चार्ट के बेसिस पे आपने 14% का फायदा उठाया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम के एनालिसिस हम लोगों ने 2 स्ट्रेटेजी देखी। नेक्स्ट एपिसोड में मैं और भी स्ट्रेटेजीज आपको दिखाऊंगा और एक जबरदस्त ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को आप और भी रिफाइन कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी को और भी बढ़ा सकते हो। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।